बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन अ सेविंग्स स्कीम। अब्दुल्ला ने एक बचत स्कीम सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और सालाना के हिसाब से 5% की रेशो से उस रेट से उसने इंटरेस्ट यानी कि मुनाफा या सूद भी हम कहते हैं वो हासिल करता है। सो डैट इस तरह के टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ वाई रुपीज़। इस तरह के जो इसकी टोटल वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट की है 30 साल के बाद वाई रुपये है। तो दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। ये जो एक इक्वेशन दी हुई है इस हिसाब ने हमने इसको सॉल्व करना है। y इज़ इक्वल टू 1 लाख 1.05 टू द पावर t। t क्या है, ये साल है, ईयर बताया है, इस हिसाब से हमने सॉल्व करना है। और y क्या है कि वो जो रुपये हैं वो वाले हैं जो उसकी टोटल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। तो t ग्रेटर दैन 0 है यानी कि जो साल है t की वैल्यू है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 यानी कि 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। फाइंड ये मालूम करना है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, ये जो इन्वेस्टमेंट की है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो टी है ईयर साल। ठीक है, ये जो ईयर है कितने सालों के बाद, टी हमने मालूम करना है क्योंकि लिखा है हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद। तो ईयर का क्या दिया हुआ है टी, ये टी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। और जो टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो है वाई, तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट डबल है डबल हो जाएगी। वो हम किसकी जगह पे लिखेंगे, वाई की जगह पे इन्वेस्टमेंट को डबल करके लिखेंगे क्योंकि हमें डबल चाहिए, इसी का डबल वैल्यू लिखेंगे और फिर इसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले कर लें सिंगल इन्वेस्टमेंट कर लें। जो इन्वेस्टमेंट वो है जी 1 लाख रुपीज़। अब इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, डबल इन्वेस्टमेंट हम किससे ज़ाहिर करते हैं, वाई से हम कर लेते हैं। जो डबल इन्वेस्टमेंट वो वाई होगा। डबल इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आ जाएगी 2 लाख रुपये। ये किसकी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी क्योंकि वाई की वैल्यू हमने क्या करनी है, डबल करनी। इन्वेस्टमेंट जो पहले 1 लाख थी फिर इसको हमने डबल करना है। डबल हमने मालूम करनी है कितने सालों के बाद हो जाएगी, तो वाई की जगह डबल लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वो फार्मूला लगा देते हैं। तो हमने टी की वैल्यू है, ठीक है, टी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। हम लिख लेते हैं जी, जो हाउ मैनी ईयर टी की वैल्यू मालूम करनी है। तो फार्मूला में लिखने लगा हूँ, ये वाला फार्मूला दिया हुआ है तो लिख लेते हैं जी, y इज़ इक्वल टू 1.05 उसकी पावर आ गई, टी आ गई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू लगा लेते हैं वो जो डबल की है। उसके बाद ये वाला और ये वाला हम ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको पता है ये वाली रकम जो है ना इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो मल्टीप्लाई हो जाए इस साइड पे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हमारा सवाल भी आसान हो जाएगा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, ये इधर आके डिवाइड हो गया। यहाँ पे ये वाली वैल्यू रह गई जी 1.05, इसकी पावर कितनी आ गई, टी आ गई है जी। अब हम क्या करेंगे जी, ये कितने सारे ज़ीरो इसे काट जाएंगे। इसको 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड करें तो 2 आ जाता है। ये सारे ज़ीरो इसे कट गए तो 2/1 कितना आ गया, 2 आ गया। और ये आ गया 1.05, उसकी पावर कितनी आ गई, टी आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं जी, इसका यहाँ से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको हम वैसे अब सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हमने सॉल्व ऐसे करना है कि दोनों साइड पे हमने लाग ले लेना है। दोनों साइड पे हम लाग ले लेते हैं। ठीक है,
ये यहाँ से यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ से टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both sides। तो ये 2 के साथ भी हम log ले लेते हैं जी, log 2 आ गया। उसके बाद इधर भी log ले लेते हैं, log 1.05 उसकी पावर t आ गई। तो log 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब कैलकुलेटर से log 2 की वैल्यू निकाल ली है तो मैं निकाल के भी बता देता हूँ। log 2 आ गया जी 0.3010। हमने 5 डिजिट लेने हैं तो 10, आगे 2 आ रहा है तो 10 तक हम लिख लेंगे। log 2 की वैल्यू है जी 0.3010 तो हमने यहाँ तक लेना है 0 तक, तो आगे ये 5 से कम है तो हम यहाँ तक ले लेंगे। ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब ये पता है आपको, पावर लाग के सामने रकम उसके ऊपर पावर आ जाए तो पावर आ लगता है। पावर किधर आ जाती है? लाग से पहले आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टी पहले आ जाएगा, आगे आ जाएगा log 1.05 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, log 1.05 इसका log मालूम करेंगे। 0.3010 इज इक्वल टू टी है, तो इसका log मालूम करते हैं। तो log 1.05 ये है जी 0.0211, ठीक है। तो 1 के आगे 8 आ गया तो हम राउंड कर लेंगे, 5 से बड़ी है तो 2 कर लेंगे। 0.02118 हमने यहाँ तक लेना है। पता है log में 5 डिजिट लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 से ग्रेटर है ना, 5 से बड़ी है, तो इधर एक प्लस कर लेंगे। 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और इसको हम छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, और इसकी जगह क्या 1 प्लस करके 2 लिख लेंगे। अब टी की वैल्यू मालूम करनी है, तो टी के साथ ये वाली रकम मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल और उल्ट क्या होता है? डिवाइड। तो इस साइड पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 0.3010 डिवाइड करेंगे इसको 0.20212 इज इक्वल टू टी आ गया जी। हम इसको अब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके देखने क्या आंसर आता है। अच्छा जी 0.3010 डिवाइड है जी 0.0212, तो आंसर है जी 14.198। तो इसका आंसर है जी 14.198 इज इक्वल टू टी आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये जो 14.18 में यहाँ पे आपको अलग करके बताया 14.198। अब इसको राउंड करें ना, तो यहाँ पे देखें ये 5 से ग्रेटर है, तो जब ग्रेटर होगी तो इधर एक प्लस करेंगे। इधर एक प्लस करेंगे तो 9 + 1 10 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा विद 20, यानी कि 19 है क्या बन जाएगा? 14.2 बन जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे आपको 14.2 लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ 14.2 ईयर्स आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें हमने राउंड करना होता है, ये मुकम्मल बताना होता है। 14 साल है, 15 साल है, इस तरह। तो ये हाफ से कम है ना, 14.2 है, सिर्फ 2 महीने बड़े हैं। तो हम क्या लेते हैं, हम सिर्फ ऐसे लिख लेते हैं टी इज इक्वल टू कितने ईयर्स है? 14 ईयर्स आ गया। आप एंड पे लिख सकते हैं जी द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो आप यहाँ पे एंड पे लिख भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ये जो लिखा है इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, विल बी डबल इन कितने सालों के बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी? 14 ईयर्स। आप एंड पे ये लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, तो नहीं तो यहाँ तक आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर समझ ना आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।